हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे साइंस से संबंधित 50-50 क्वेश्चन जो यूपी टेट में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो पे आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है नाभि, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है गोल्जी बॉडी। तो हमारा कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो हमारा कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभि। क्या होता है? नाभिक होता है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस होती है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन। तो हमारे जो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो हमारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो हमारा प्रकाश संश्लेषण में इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका आंसर होगा बी। हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे हड्डी लंबी कौन सी है? तो उत्तर दिया है, पहला हमारा उत्तर है फीमर, दूसरा हमारा टिबिया, तीसरा हमारा ह्यूमरस और चौथा हमारा रेडियस। हमको बताना है कि हमारा मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका उत्तर होगा ए, कि ए मानव शरीर में फीमर जो है, फीमर, यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसका तीसरे का उत्तर होगा ए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है? ध्वनि का जो वेग है किसमें सबसे कम होता है? तो पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस और चौथा है निर्वात। किसमें इन चारों में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे कम होता है गैस। ध्वनि का वेग सबसे कम होता है किसमें? गैस में। तो इसका ऑप्शन होगा 4 का जो आंसर होगा सी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है, डीएनए का स्थान कहाँ होता है? डीएनए का स्थान कहाँ होता है? डीएनए का स्थान कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कोशिका झिल्ली में, दूसरा नाभिक में, तीसरा साइटोप्लाज्म और चौथा राइबोसोम में। डीएनए का स्थान कहाँ होता है? तो डीएनए का स्थान पहला ऑप्शन मेरे को आ रहा है कोशिका झिल्ली में, दूसरा नाभिक में, तीसरा साइटोप्लाज्म और चौथा राइबोसोम में। राइबोसोम में। तो ये हमारा पांचवा का आंसर होगा नाभिक में, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है? नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। और पांचवा का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न नंबर 6, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान ऊर्जा इंटू समय और वेग इंटू समय। बल इक्वल टू क्या होता है? तो बल इक्वल टू क्या होता है? तो बल इक्वल टू पहला ऑप्शन बोल रहा है हमारा कि द्रव्यमान इंटू वेग, बी बोल रहा है द्रव्यमान इंटू त्वरण, सी बोल रहा है द्रव्यमान ऊर्जा इंटू समय और डी बोला है वेग इंटू समय। तो हमारा जो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। जिसका 6 का आंसर होगा बी। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 7 से अधिक होता है, तीसरा बोल रहा है सी 7 से कम होता है और जो हमारा डी ऑप्शन है, डी बोल रहा है कि 14 यानी 14 होता है। तो नहीं, जो हमारा अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का 7 से कम होता है, यानी 7 से कम होता है। इसका 7 का आंसर होगा सी। मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है आरबीसी, बी नंबर ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और चौथा है प्लाज्मा। तो जो हमारा रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेटलेट्स। सी क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में क्या मदद करता है? तो 8 का आंसर होगा सी।
नाइन नंबर में क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 5 मिनट, दूसरा 8 मिनट 20 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 10 मिनट और चौथा ऑप्शन है हमारा 12 मिनट। तो जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो हमारा ऑप्शन है बी, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा एम्पियर, तीसरा ओम और वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा, वाट होगा। इनमें से क्या होगा, तो इनमें से हमारा जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इस 10 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जल का उबलने का बिंदु क्या है। जल का उबलने का बिंदु क्या है। जल का उबलने का बिंदु क्या है, किस पॉइंट पर जल उबलने लगता है। तो पहला ऑप्शन है 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पर कितने पर उबलता है। जो हमारा जल उबलने लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो जो 11 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, विटामिन सी का स्रोत क्या है। विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए दूध, बी अंडा, सी नींबू और डी चावल। जो विटामिन सी का स्रोत होता है वो क्या होता है, नींबू होता है। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन नंबर डी आर्टिक महासागर होता है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, उसका क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऊतक रक्त का परिवहन करता है। कौन सा ऊतक रक्त का परिवहन करता है। कौन सा ऊतक रक्त है, जाइलम, फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी जो है संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी मांसपेशिया। तो इनमें से कौन है जो कौन सा ऊतक रक्त का परिवहन करता है। तो संयोजी ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक रक्त का परिवहन करता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। आपको पता है जाइलम क्या होता है, पौधों में जल का परिवहन करता है। भोजन जो फ्लोएम है, फ्लोएम ये क्या करता है, पौधों में भोजन को पौधे पूरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी हीलियम होता है। हीलियम। तो इनमें से कौन सबसे हल्की गैस है। तो सबसे हल्की गैस हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। इन चारों में से सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन होती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, गति का एसआई मात्रक क्या है। गति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर सी मीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो गति का एसआई मात्रक क्या होता है। गति का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, गति का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, पौधों में भोजन कहाँ बनता है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्ती और ऑप्शन नंबर डी क्या है, फूल। पौधों में इन चारों में से पौधों में भोजन कहाँ बनता है। तो जो हमारी ऑप्शन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए पत्ती, जो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी पत्ती में जो का तो भोजन बनता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा।
18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 18 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। इन चारों में से किससे ओम का नियम संबंधित है? तो इसका आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत से ओम का नियम संबंधित है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। अगला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय का कार्य क्या है? मानव 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसका प्रश्न क्वेश्चन है, मानव हृदय का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पाचन, ऑप्शन नंबर बी रक्त का पंप करना, ऑप्शन नंबर सी श्वसन और ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। तो मानव का हृदय का कार्य क्या होता है? मानव का हृदय का कार्य क्या होता है? मानव का हृदय का कार्य रक्त का पंप करना क्या होता है? रक्त का पंप करना होता है। इसका उत्तर सही होगा 19 नंबर सी का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? तो धातु का गुण क्या है? धातु का गुण क्या है? ऑप्शन नंबर ए भंगुर होता है, ऑप्शन नंबर बी चालक, ऑप्शन नंबर सी मुलायम और ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? गैसीय होता है। धातु का जो गुण क्या होता है? धातु का गुण होता है चालक। क्या होता है? धातु क्या होता है? चालक होता है। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कितना है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/6 और ऑप्शन नंबर डी 1/8। कितना है? इन चारों में से चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कितना है? जो हमारा आंसर होगा सी, जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पे कितना है? तो 1/6 कितना होता है? 1/6। और जो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? रक्त में ऑक्सीजन कौन ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? प्लाज्मा। इनमें से कौन है जो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है? तो आरबीसी, आरबीसी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य और ऑप्शन नंबर सी विद्युत और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। इनमें से कौन है जो ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है? तो जो ध्वनि की तरंग होती है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी हीरा और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है? लोहा। इनमें से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 24 का जो आंसर होगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए घूर्णन, ऑप्शन नंबर बी परिक्रमा और ऑप्शन नंबर सी कंपन और ऑप्शन नंबर डी विस्तारण। क्या कहते हैं? इन चारों में से पृथ्वी के सूर्य के चारों चारों ओर घूमती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्या कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने को हम कहते हैं परिक्रमण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो शरीर का तापमान क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन नंबर सी बी 36 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस और क्वेश्चन नंबर डी क्या होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सा है जो शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो हमारा आंसर होगा सी, जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अंग श्वसन में मदद करता है? कौन सा अंग श्वसन में मदद करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी पेट और ऑप्शन डी गुर्दा।
इनमें से कौन है जो श्वसन में मदद करता है? तो सब इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी। श्वसन में कौन मदद कर? श्वसन में फेफड़ा मदद करता है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए लवण और जल, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊर्जा धातु। इनमें से मिलने अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है? तो हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ए, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल मिल बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है? तो ऑप्शन ए 3×10⁸ और ऑप्शन बी 3×10⁸ और ऑप्शन सी 3×10⁸ और 3×10⁴। इनमें से कौन है जो प्रकाश की गति क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। जो प्रकाश की गति होती है 3×10⁸ होता है, तो इसका 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम, ऑप्शन सी कोशिका और ऑप्शन डी क्या होता है? पत्ती। पौधे इनमें से पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो इनमें से जल का परिवहन जाइलम, पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। जो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 हड्डियां किससे बनी होती है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। इनमें से हड्डियां किससे बनी होती है? तो हमारी हड्डियां कैल्शियम से। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन सी बेरी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। 32 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। 33 में क्वेश्चन हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी शुक्र होता है। इनमें से कौन सबसे बड़ा ग्रह है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा सी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर प्रश्न है बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी उष्मा। इनमें से कौन जो बैटरी की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो बैटरी को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन आंसर सही क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा। और 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। 35 नंबर क्वेश्चन ध्वनि की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल और ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी जूल। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई होगा हमारा जो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेसिबल। डेसिबल में क्या होता है? ध्वनि की इकाई नापी जाती है, तो जो ध्वनि की इकाई क्या होगी? डेसिबल होगी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन कौन बनाता है? तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी फेफड़ा। इनमें से कौन है जो इंसुलिन को बनाता है? तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय ही इंसुलिन को बनाता है। प्रश्न नंबर 37 प्रश्न का क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी H2O और ऑप्शन नंबर सी NaCl और ऑप्शन नंबर डी O2।
जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा H2O। क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, सबसे तेज ग्रह कौन सा है? सबसे तेज ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन सी डी। इनमें से कौन सबसे तेज ग्रह है? तेज ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी आंसर होगा बुध। क्या होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र में सबसे तेज क्या है? बुध होगा सबसे तेज। 38 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? पहला है न्यूटन, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा गैलीलियो और चौथा है मेंडल। किसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो इसका 39 में क्वेश्चन का आंसर होगा ए, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 40। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 8। मानव का शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव में रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? जड़, ऑप्शन बी स्टोमेटा, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी पत्ती। तो इनमें से कौन सा जगह है जहाँ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो 41 में क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है? किसे जीवन की इकाई कहा जाता है? किसे जीवन का इकाई कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ऊतक को, ऑप्शन बी कोशिका को, ऑप्शन सी अंग को और ऑप्शन सी तंत्र, ऑप्शन नंबर डी तंत्र को। किसे जीवन की इकाई कहा जाता है? तो कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। 42 में क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते क्या होता है? ऊर्जा की एसआई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी पास्कल। इनमें से कौन ऊर्जा की एसआई इकाई है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? जूल। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग ही ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी क्या होता है? फेफड़ा। इनमें से कौन सबसे बड़ा अंग है? तो जो हमारी त्वचा है, त्वचा सबसे बड़ी अंग माना जाता है। तो 44 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? तो ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात और ऑप्शन डी क्या होता है? शून्य। प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? प्रकाश का अपवर्तन पानी में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी क्या होता है? वाट। ऑप्शन सी वाट। तो विद्युत की प्रतिरोध इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोध इकाई ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 47, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी तना। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। जो 47 में क्वेश्चन का आंसर होगा बी।
अगला प्रश्न हमारे 48 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपस, ऑप्शन सी टिबिया और ऑप्शन सी रेडियस। तो सबसे छोटी इनमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, जो हमारी कान में पाई जाती है। जो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, गैस का आयतन किससे प्रभावित होता है? गैस का आयतन किससे प्रभावित होता है? तो उसका ऑप्शन है ताप, ऑप्शन बी क्या है दाब, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। गैस का आयतन किससे प्रभावित होता है? तो आपको बता दें गैस का ऑप्शन ताप और दाब दोनों से प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा दोनों सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 का जो क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन बोला है, ऑप्शन ए गोला होता है, ऑप्शन बी चपटा होता है, ऑप्शन सी अंडाकार होता है, ऑप्शन डी जियोइड होता है। तो पृथ्वी का आकार इनमें से कैसा होता है? तो इसका आंसर जो पृथ्वी का आकार होता है, पृथ्वी का आकार जियोइड होता है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? जियोइड होता है। और इसका आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।